जादुई आम का पेड़। एक छोटे से गांव में जो एक बहती नदी के किनारे बसा था, माया नाम की एक युवा लड़की रहती थी। वह अपनी दयालुता और प्रकृति के प्रति अपने प्रेम के लिए जानी जाती थी। उसकी पसंदीदा जगह एक तला हुआ आम का बगीचा था, लेकिन एक पेड़ सबसे अलग था। वह बहुत पुराना था, उसकी शाखाएं मुड़ी हुई बाहों की तरह आकाश की ओर तली हुई थी और उसकी पत्तियां एक असामान्य पन्ना हरे रंग की तरह चमकती थी। गांव वाले उस पेड़ के बारे में फुसफुसाते थे, उसे जादुई आम का पेड़ कहते थे, लेकिन किसी ने भी उसे कभी फल देते नहीं देखा था। एक भीषण गर्मी में गांव में भयंकर सूखा पड़ा। नदी सूख गई, फसलें मुरझा गई और कभी हरे भरे रहने वाले आम के पेड़ों पर कोई फल नहीं आया। भूखमरी छा गई और निराशा ने गांव वालों को घेर लिया। माया ने हमेशा के आशावाद के साथ हार मानने को तैयार नहीं थी। हर शाम वो जादुई आम के पेड़ के पास जाती थी, अपने घर से बचाए हुए थोड़े से पानी से उसकी जड़ों को धीरे धीरे सींचती थी। वो उससे बातें करती थी, अपनी आशाएं और डर साझा करती थी, उसकी खुरदरी छाल पर अपनी उंगलियां फेरती थी। दिन हफ्तों में बदल गए और स्थिति गंभीर होती गई। फिर एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें आसमान को रंग रही थी, माया ने कुछ असाधारण देखा। जादुई आम के पेड़ की सबसे ऊपरी शाखा पर एक अकेला चमकता हुआ आम लटका हुआ था। वह एक नर्म सुनहरी रोशनी के साथ धड़क रहा था। ऐसा आम उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी सुगंध मादक थी, मिठास और एक रहस्यमय मिट्टी की खुशबू का मिश्रण। जादुई आम की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। गांव वाले इकट्ठा हो गए, उनकी आंखें आश्चर्य और आशा की चमक से चौड़ी हो गईं। लेकिन उसे कौन तोड़ेगा? कुछ को डर था कि यह एक चाल है, दूसरों का मानना था कि इसमें एक शक्तिशाली रहस्य छिपा है। एक बूढ़े साधु जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए पूजनीय थे, आगे आए। यह आम, उन्होंने घोषणा की, अपनी जादू केवल शुद्ध और निस्वार्थ हृदय को ही प्रकट करेगा। पेड़ के प्रति माया के अटूट समर्पण को याद करते हुए गांव वालों ने उसे तोड़ने के लिए कहा। एक आशा भरे दिल से माया ने हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियों ने सुनहरे फल को छुआ, उसके अंदर गर्मी की लहर फैल गई। उसने धीरे से आम को तोड़ लिया। उसे खाने के बजाय